हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भगत सिंह ज्ञान स्टडी पॉइंट में। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट यानी कि फीमेल गैमेट का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल गैमेट के अंदर जो हमने मुख्य चीज पढ़नी है यानी कि हमने एग सेल तैयार करनी है। पिछली वीडियो में हमने मेल गैमेट पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया था। उसके बाद आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, फीमेल गैमेट पढ़ेंगे। जब दोनों गैमेट पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे यानी कि निषेचन पढ़ेंगे। आओ देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट को कैसे होता है। पहले तो हम आपके जो फीमेल गैमेट होता है वो स्त्री केसर के यानी कि ओवरी के ओव्यूम भाग में होता है। किस भाग में होता है? ओव्यूल भाग या ओव्यूम भाग में होता है। उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो ए स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में सीधी सीधी पूछ लिए जाते हैं, मेरे साथ साथ आपने समझनी है और बनानी है। बीच में आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखेगी, मैं बाय एक एक डायग्राम शो करते रहेंगे और उस पर नाम देते रहेंगे। तो इस तरह की संरचना दिखाई देगी जिसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। यानी कि हिंदी में बोले तो भ्रूणपोष, और इसी को हम फीमेल फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट भी इसी को बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट भी इसी को बोलते हैं। दूसरा, इसके ऊपर आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी। और ऐसे भरा होगा इसमें तरफ सारी थोड़ी सी। इसको क्या है दोस्तों, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं या न्यूसेलस बोलते हैं। यानी कि क्या होता है, बीजांडकाई होती है। क्या होती है? बीजांडकाई। बीजांडकाई, ये क्या होती है? बीजांडकाई। एक आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी इसमें। तो प्यारे दोस्तों, जो आपने लास्ट बनाया है ये एक व्रंत है जिसको बीजांड व्रंत हिंदी बोलते हैं। बीजांड व्रंत, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हो फिनिकल बोलते हैं या फिनिकल बोलते हैं। फिनिकल, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फिनिकल बोलते हैं। उसके बाद देखो, ये जो इस तरह की आपको संरचना दिखाई देगी इसके अंदर, ये जो उंगली नुमा संरचना दिखाई दे रही है आपको, इसको हम इंटेगुमेनेंट बोलते हैं। इंटेगुमेनेंट, इंटेगुमेनेंट क्या बोलते हैं? इंटेगुमेनेंट बोलते हैं। यानी कि हिंदी बोले तो अध्यावरण। हिंदी में से क्या बोलते हैं? अध्यावरण। ध्यान रखना, इनका आगे जाकर हम यूज बताएंगे। एपोस्पोरी, डिपोस्पोरी, इसके बारे में जिक्र करेंगे, तब इनका हम वहां पर जिक्र होगा। यार दोस्तों, जो ये आपका सबसे पहला भाग दिखाई देता है, यानी बीजांड का पहला सबसे पहला जो भाग होता है, इसको हम कलेजा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कलेजा बोलते हैं। कलेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कलेजा बोलते हैं। दूसरा, इसके अंदर प्यारे दोस्तों एक इस तरह का आपको गोला मिलेगा, संरचना मिलेगी, अंडर सेल मिलेगी।
इसको बोलते हैं हम मेगास्पोर मदर सेल। इसको क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं इसको? मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं इसको? मेगा स्पोर मदर सेल। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, मेगा स्पोर मात्र कोशिका। इसको आप हिंदी में से बोल सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका समझ में आया होगा। दूसरा, इसमें आपके इस तरह की कुछ रचना दिखाई देगी अंदर ही। जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको इस तरह की कुछ रचना दिखाई देगी। इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगी। इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन कलर से बनाई है, इसको क्या कहा जाता है? मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। इसको क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। और जो आपको एक खाली भाग दिख रहा है इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोसाइट। मेगा मेगा स्पोरोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? मेगा स्पोरोसाइट्स। इसको क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोसाइट्स। ये सारी की सारी, एक ये बड़ा पार्ट आपका, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। माइक्रो माइक्रोपाइल। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। ये सारे के सारे जो हमने डायग्राम, जो डायग्राम के अंदर सब दिखाई, ये सारे के सारे किसके पार्ट हमारे पास? बीजांड के। ये एक पूरा कंप्लीटली हमारे पास क्या होगा? बीजांड होगा। इंग्लिश में इसका क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं? एक बीजांड के है, एक ओव्यूल पार्ट है। अब प्यारे दोस्तों, हमने इसमें पढ़ना क्या है? इसमें से हमने जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसके बारे में पढ़ना है। मेगा स्पोरो मदर सेल, जब इसके अंदर पहली बार क्या होगा? मियोसिस होगा, तो इस मेगा स्पोर के, इस मेगा स्पोर मदर सेल की चार क्या बनेंगे हमारे पास? मेगा स्पोर बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 मेगा स्पोर बनेंगे, जिसको क्या कहा जाता है? टेट्राड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्राड। लेकिन इन 4 मेगा स्पोर सेल में से केवल एक, सॉरी, इस जो मेगा स्पोर मदर सेल होगी, इससे 4 मेगा स्पोर बनेंगे। उन 4 में से केवल एक ही मेगा स्पोर क्या कर पाएगा? सर्वाइव कर पाएगा। उस एक मेगा स्पोर में दोबारा से क्या होगी? माइटोसिस क्रिया होगी, फिर माइटोसिस क्रिया होगी, फिर माइटोसिस की, यानी कि ट्रिपल टाइम्स क्या होगा? उसके अंदर माइटोसिस क्रिया होगा, जिससे कि एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी? 8 कोशिका बन जाएगी। कितनी कोशिका बन जाएगी? 8। और 8 कोशिका में से क्या होगा? तो 3 कोशिकाएं होगी, वे ऊपरली ओर चली जाएगी। जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के ऊपरली साइड चली जाएगी, ऊपरली साइड चली जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम एंटीपोडल सेल कहा जाएगा। तो एक बार इस डायग्राम को आप फेयर करोगे। मैं अभी इस मेगा स्पोर मदर सेल के बारे में ही आपको बताता हूं, जहां से हमारा क्या बनना है? एग सेल बनना है। और प्यारे दोस्तों, अब हम क्या पढ़ते हैं? इसका मेगा स्पोर मदर सेल के बारे में पढ़ते हैं कि मेगा स्पोर मदर सेल से कैसे एग सेल का निर्माण होता है। वो आपको हम डिटेल में समझाते हैं। इसको हमें बस रिमूव कर लेते हैं। ये कौन सा पार्ट है हमारे पास? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के चारों ओर क्या है हमारे पास? अभी बताया मैंने, इसका नाम क्या है हमारे पास?
मेगा स्पोरेंजियम। क्या है? मेगा स्पोरेंजियम। तो केवल हम मेगा स्पोर ले रहे हैं यहाँ पे, यानी कि डायग्राम में शो कर रहे हैं बस। और ये क्या है हमारे पास? एक पोलन मदर सेल। क्या है ये? सॉरी, पोलन मदर सेल को ये हमारे पास क्या? मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, यानी कि मेगा स्पोर मर्द कोशिका या मृत कोशिका। पर दोस्तों इसके अंदर यहां से क्या होगा? सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। पिछली वीडियो में जब हमने एक पोलन मदर सेल से हमने गैमेट का फॉर्मेशन करा था, तो प्यारे दोस्तों वहां पे भी हमने माइक्रोस्पोर, जो हमने माइक्रो, यहाँ तो मेगास्पोर कर रहे क्योंकि यहाँ बड़ा होता है, और माइक्रोस्पोर का जब निर्माण करा था तो वहां पे भी हमने मियोसिस की क्रिया पढ़ी थी। और मियोसिस की क्रिया के दौरान आपको पता है जब ये कोशिका विभाजन होता है, जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होता है वो क्या होता है? अनहैप्लॉइड क्रोमोसोम्स बच जाते हैं उसके अंदर। ये मियोसिस के बारे में हमने पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से समझा रखा, आपने पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो अब इसका क्या होगा? हमारे पास जो ये मेगास्पोर मदर सेल है, इनकी क्या बन जाएगी? 2 कोशिका बन जाएगी। कितनी कोशिका बन जाएगी? 2। हटके फिर दोबारा क्या होगा इसके अंदर? यानी कि इसके अंदर तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? ये देखो इसका कितनी बन जाएगी हमारे पास? यहाँ पे हमने डायग्राम दिखाने की कोशिश करी है, ये 2 सेल बना दिए हमने। कितनी बनेगी हमारे पास? 2 मेगास्पोर मदर सेल। दोबारा से फिर इसके अंदर क्या होगा हमारे पास? मियोसिस सेकंड। क्या होगा? मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड के दौरान क्या बन जाएगी? 4 कोशिका बन जाएगी। कितनी बन जाएगी इसकी? 4 कोशिका। ये 4 कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो चुका है। कितनी कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो चुका है प्यारे दोस्तों? 4 कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो चुका है। मियोसिस फर्स्ट से 1 कोशिका की 2 कोशिका, और मियोसिस सेकंड से 2 कोशिकाओं की फिर क्या हो चुकी? 4 कोशिका हो चुकी। अब प्यारे दोस्तों इसमें क्या होगा? इन्हीं इस क्रिया, इसको क्या बोलते हैं? जब ये 4 कोशिका बनती है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राड मेगास्पोर। क्या बोलते हैं? टेट्राड मेगा स्पोर। अब इस टेट्राड मेगास्पोर में से केवल एक ही मेगास्पोर क्या कर पाता है? सरवाइव कर पाता है, यानी कि जीवित रहता है। बाकी 3 के 3 क्या होते हैं? डेथ हो जाती है। 3 की 3 क्या होते हैं? डेथ हो जाती है, 3 नष्ट हो जाते हैं। इनका जो भी पोषण होगा, जो भी इनके अंदर हमारे पास जो मिनरल्स होंगे, वो एक मेगास्पोर सेल के लिए क्या होंगे? यूटिलाइज होंगे, एक सेल के लिए क्या होंगे? उपयोग होंगे। केवल इसमें से यही क्या कर पाएगा? सरवाइव कर पाएगा। इसे क्या बोल सकते हैं फिर? सर्वाइविंग मेगा स्पोर। ये क्या होगा? सर्वाइविंग मेगास्पोर। केवल एक क्या बचा हमारे पास? क्या बचा? एक सर्वाइविंग, यानी कि एक मेगास्पोर बचा, उसको क्या कहा जाएगा? सर्वाइविंग मेगास्पोर, यानी कि जीवित मेगास्पोर। क्या कहा जाएगा? जीवित मेगास्पोर। अब ये जब जीवित मेगास्पोर होगा, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? ट्रिपल टाइम्स क्या होगा? माइटोसिस की क्रिया होगी। और ट्रिपल माइटोसिस की क्रिया के दौरान इसके अंदर से कितनी बढ़ जाएगी? हमारे पास 8 सेल का निर्माण होगा, यानी कि 8 केंद्रक कोशिकाओं का निर्माण होगा। देखते हैं आगे से करते हैं। ये क्या बचा प्यारे दोस्तों? ये हमारे पास सर्वाइविंग मेगास्पोर बचा। सर्वाइविंग मेगास्पोर। इसके अंदर पहली बार क्या होगा? इसके अंदर पहली बार क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है? सम माने समान, अर्ध सूत्री माने क्या? गुणसूत्र, और विभाजन माने विभाजन। यानी कि जब एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी तो उसमें से समान रूप से क्या होगा? गुणसूत्रों का बंटवारा होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, अब ये तो यहाँ पे जो थे हमारे पास, जो मेगास्पोर मदर सेल थी, ये हमारे पास क्या थी? डिप्लॉइड थी। क्या थी? डिप्लॉइड थी। लेकिन प्यारे दोस्तों जब ये सर्वाइविंग मेगास्पोर बचेगा, ये हमारे पास क्या बचेगा? अच्छा, जो डिप्लॉइड होगा सर 2n से दिखाता है। किस दिखाता है? 2n से प्यारे दोस्तों। जब ये बचेगा तो किस तरह दिखा? ये जो हमारे पास
सर्वाइविंग मेगास्पोर होगा तो ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसे होगा, हैप्लॉइड बोल सकते हैं, और इसको दूसरा एनहैप्लॉइड भी कह सकते हैं। इसे दर्शाया क्या जाता है, एक सिंगल एन से दिखाया जाता है। अब वही हमारे पास सर्वाइविंग मेगास्पोर हमने यहाँ लिया, जब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास माइटोसिस की क्रिया होगी, तो इसके अंदर सर्वाइविंग जो मेगास्पोर है इसकी कितनी बढ़ जाएगी, 2 कोशिका बढ़ जाएगी। हट के दोबारा से फिर इसके अंदर प्यार दोस्तों क्या होगा, माइटोसिस की क्रिया होगी, और इस से कितने बढ़ जाएगा हमारे पास, 4 बढ़ जाएगी। अब 2 की कितनी हो जाएगी, 4। 2 की कितनी हो जाएगी प्यार दोस्तों, 4। अब 2 की क्या हो चुकी, 4। अब दोबारा से फिर इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के परिणाम स्वरूप फिर क्या बढ़ जाएगी इसकी हमारे पास। अब 4 कोशिका होगी, देखो एक कोशिका होगी, एक माइटोसिस की द्वारा 2 कोशिका बढ़ जाएगी। फिर दोबारा से हमारे पास क्या होगा, दोबारा माइटोसिस की होगी, 2 की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब फिर दोबारा से माइटोसिस होगा, फिर 4 की कितनी हो जाएगी पहले दोस्तों, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। अब ये हो चुका। एक बार देख लेते हैं वीडियो वहां पे चल दिख रही है, नहीं दिख रही, ठीक है फिर दोस्तों। अब आओ देखो, इस पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगली स्टेज में क्या होगा, जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास क्या, एम्ब्रियो सैक। हट के दोबारा तो लिख देते इसको हम, एम्ब्रियो सैक है। और इस एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, ये 8 में से 3 तो ऊपरली साइड चली जाएगी, 3 तो इन 8 में से 3 कोशिकाएं क्या चल जाएगी, ऊपर की ओर चल जाएगी, जिनको क्या कहा जाएगा, एंटीपोडल सेल। क्या कहा जाएगा, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल कोशिका, क्या कहा जाएगा, एंटीपोडल कोशिका। और प्यारे दोस्तों 3 क्या चल जाएगी, 3 नीचे की ओर चल जाएगी। 3 कहां चल जाएगी, 3 इसके जो एम्ब्रियो सैक होगा नीचे की ओर चल जाएगी। और 3 में से क्या होगा, जो आपको बीच वाली दिख रही है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एग सेल बोलते हैं। और जो इसके साइड में जो लगी होगी इनको क्या बोलते हैं हम, हिंदी में सहायक कोशिका, और इंग्लिश में साइनर गाइड्स, यानी कि सहायक कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, साइनर गाइड्स या सहायक कोशिका। और प्यारे दोस्तों 2 इसके क्या रह जाएगी बीच में, 2 कहां रह जाएगी बीच में, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक कोशिका, केंद्रक कोशिका क्या बोलेंगे, केंद्रक कोशिका। अरे जब अगले स्टेप में जब जाएगी, ये देखो एग सेल भी हमारे पास क्या है, इनेप्लॉइडी है इसके हिसाब से, मेगास्पोर मदर सेल के हिसाब से। साइनोइड भी अभी अपने आप में क्या है हमारे पास, डिप्लॉइड बन सकता है, क्योंकि एक कोशिका होगी, एक कोशिका होगी, अभी एनेप्लॉइडी तो क्या बन जाएगी, डिप्लॉइड बन सकती है। ठीक है फिर दोस्तों, दूसरा तीनों जो ऊपर की ओर होगी उससे क्या कहा जाएगा, एंटीपोडल सेल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एंटीपोडल सेल कहा जाएगा। तो हमने क्या पढ़ना था इसके अंदर, एग सेल का निर्माण पढ़ना था। ये हमारे पास क्या होगा, एग सेल। और एग सेल क्या होगा, जब आगे चलेगा तो इसके कहीं का निर्माण करेगा, ये अगली बार जाकर क्या बनेगा हमारे पास, फीमेल गैमेट का निर्माण करेगा। ये क्या करेगा, फीमेल गैमेट का निर्माण करेगा, फीमेल गैमेट। इसी से क्या होगा प्यारे दोस्तों, फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। इसी से क्या होगा,
फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यही आपने आज की वीडियो में आपको बताना था। हमने आपको क्या सिखा, बीजांड की संरचना बताई, कौन कौन सा पार्ट क्या क्या है वो बताया है, ठीक है। दूसरा हमारे बता के जो हमारे पास इसके अंदर ये जो सेल है इसे क्या कहा जाता है, मेगास्पोर मदर सेल कहा जाता है, जो कि अपने आप में कहता है डिप्लोइड। इसके अंदर पहली बार क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट के दौरान इसमें से 2 कोशिका बन जाती है। फिर दोबारा से इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड के दौरान फिर इसके अंदर से क्या बन जाती है, हमारे पास 2 कोशिकाओं की 4 कोशिका बन जाती है। अरे 4 कोशिका प्यारे दोस्तों क्या कहलाते हैं, टेट्राड मेगास्पोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टेट्राड मेगास्पोर कहलाते हैं। इसमें से केवल एक ही क्या कर पाता है, मेगास्पोर सर्वाइव कर पाता है। बाकी 3 की क्या होता है, डेथ हो जाती है। और ये जो उनकी डेथ होती है, जो उनका मटेरियल होता है, जो उनका पोर्शन होता है, जो उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, सारे किसके रूप में होते हैं, जो सर्वाइव मेगास्पोर होता है वो इसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है इनके पोर्शनों को। प्यारे दोस्तों जो सर्वाइव मेगास्पोर होता है अपने आप में क्या होता है, हैप्लॉइड होता है या एनाप्लॉइड होता है। तीसरी बात प्यारे दोस्तों, जो हमारे पास सर्वाइव मेगास्पोर है, इसके अंदर पहली बार क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, एक कोशिका की 2 कोशिका का निर्माण होना। तो इसमें से क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सर्वाइविंग मेगास्पोर की कितनी बढ़ जाएगी, 2 मेगास्पोर सर्वाइविंग, 2 मेगास्पोर सर्वाइविंग बढ़ जाएगा, यानी कि सर्वाइविंग 2 मेगास्पोर बन जाएगा। हटकर दोबारा से फिर क्या होगा, इसके अंदर माइटोसिस क्रिया होगी। माइटोसिस क्रिया के दौरान हमारे पास इन 2 कोशिकाओं की 4 कोशिका बन जाएगी। दोबारा से फिर माइटोसिस क्रिया होगी, इन 4 कोशिकाओं की 8 कोशिका बन जाती है। कितनी बन जाती है, 8 कोशिका बन जाती है। और प्यारे दोस्तों जब ये 8 कोशिका बन जाते हैं, इनमें 3 कोशिका ऊपर की ओर चली जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल कहा जाता है। 3 कोशिका नीचे की ओर आ जाती है, जिनमें से एक कोशिका को जो मध्य की कोशिका होती है उसे क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, एग सेल बोलते हैं। और ये एग सेल ही होता है जो क्या करता है, आगे जाकर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। और 2 इसके साइड में होती है, जिनको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका बोलते हैं। और बीच में 2 कोशिका होती है, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, केंद्रक कोशिका या पोलर न्यूक्लियस सेल कहते हैं। प्यारे दोस्तों आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। समझ आया है तो प्यारे दोस्तों अपने रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में दिया करो, ठीक है प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।